राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मा नसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवत्पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चढ़ार बिंदों पर कोट से पड़ती समस्त भूतादि को सीय राम मैं सब जाग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सब संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। सज्जनों, ऐसा पावन पुनीत अवसर परमात्मा की जब अहेतु की कृपा होती है, जब जीव पर उनका विशेष वरद हस्त होता है, तब जाकर के हमारा मन बुद्धि इस पावन पुराण की ओर अग्रसर होता है, भगवान के कथा चरित्र की ओर बढ़ता है। ये केवल हम ये सोचे कि हमने मन में विचार बना लिया कि नहीं नहीं चलिए हम कथा भी सीख लेते हैं, और मन में विचार बना करके हमने जो है खोजा और थोड़ी देर में मिल गया कि चलो भाई ऐसा संस्थान है या ऐसी जगह है, वहां से जुड़ करके हम कथा सीख लें। हम सब ऐसा मान सकते हैं मन में, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। जब भी हमारे जीवन में कथा चरित्र सीखने का या कथाओं की तरफ हमारा मन जाए, तो निश्चित रूप से समझ लीजिएगा कि अब हम पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। कई जन्मों के हमारे वह पुण्य सुकृत वह वो योग्य हो गए, उस योग्य हो गए कि हम कथा चरित्र की ओर अब जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। तो यह अवसर जो हमको प्राप्त हुआ है, हम सबका यह परम कर्तव्य दायित्व बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से जो भी चरित्र मिले, प्रसंग मिले, श्लोक मिले, उसको बढ़िया से लिखिए, उसको बार बार पढ़िए, श्लोकों को कंठस्थ करिए, चरित्रों पर खूब चिंतन करिए, मनन कीजिए। इसको भागवत को कोई सब्जेक्ट और विषय मान करके पढ़ेंगे तो 7 जन्म में भी ये सब्जेक्ट आप इसको मानेंगे तो तैयार नहीं होने वाला है। ये सब्जेक्ट और विषय के तहत इसको नहीं देखना है। ये भगवान का जो भक्ति है, भजन है, भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए अगर इस दृष्टि से हम इसको देखेंगे
तो निश्चित रूप से अगर भगवान की कृपा हो गई, यह तो उनकी कृपा है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लोगों के मुंह से पढ़ते भी आ रहे हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। यह तो उन माधव की कथा चरित्र लीला है जिनकी कृपा से मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा है वह भी वाचाल बोलने का सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है, और जो लंगड़ा है महाराज विकलांग है वह भी पर्वतों को लांघ जाता है आसानी से। तो ऐसे परमात्मा की कृपा चरित्र जो हम सबको प्राप्त हो रहा है, हम अपना जो है पूर्ण रूप से समर्पण, पूर्ण रूप से लगन और परिश्रम दे, यह हमारा दायित्व बनता है। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं और बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। हम इस समय द्वारिका लीला पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर हम सब बड़े उत्तम चरित्र प्रसंग पर प्रवेश किए। एक बार द्वारिका नगरी पर देवर्षि नारद आए, नारायण नारायण का गान करते हुए पधारे। तो वसुदेव जी महाराज ने उनका स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया, और उसके बाद उनसे आत्म कल्याण के लिए भगवत संबंधी कुछ प्रश्न किए हैं कि महाराज भागवत धर्म क्या है, मैं सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। अब वसुदेव जी जिनके घर में साक्षात भगवान अवतीर्ण हुए हों, क्या उनको भागवत धर्म जानने की आवश्यकता है? ये सारी चरित्र लीला हम सब जनमानस, हम सब जो है अज्ञानी जीवों के कृपा करके उन्होंने महाराज हम सब के लिए प्रकट किया। जब उन्होंने पूछा कि भागवत धर्म हम सुनना चाहते हैं, तब देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, महाराज आपने जो प्रश्न किया है यही प्रश्न एक बार विदेहराज निमि ने 9 योगेश्वरों के मध्य रखा था, और वही वृत्तांत हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें आपके जो है इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो हम सबने कल के दिवस में बड़ा ही अद्भुत प्रसंग, 9 योगेश्वर किस प्रकार से विदेहराज निमि के समस्त जो है जो प्रश्न थे भागवत धर्म के विषय में हम सब ने कल श्रवण किया। कितना बढ़िया उदाहरण, क्या है भागवत धर्म? तो बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेत समर्पयेत। हम जो भी काया यानी शरीर और मन, वाणी, इंद्रिय, बुद्धि, इन सब से जो है जो भी कर्म करें वह अपने प्रभु के लिए करें, अपने गोविंद के लिए करें, और भगवान से कोई चाह ना रखें। निष्काम भक्ति, ये भागवत धर्म, ये भक्त का धर्म है। किस प्रकार भक्तों का लक्षण कैसा होना चाहिए, हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः, यानी समस्त संसार में जो भगवान को देखता है वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। जो भक्त को अलग दृष्टि से और भगवान को अलग दृष्टि से देखता है वह मध्यम है। और महाराज जो भक्तों को तो मानता नहीं, केवल मूर्ति में ही भगवान को देख करके और आरती पूजा पाठ कर देता है, वह साधारण कोटि का भक्त है। इस प्रकार विदेहराज निमि बड़ा अद्भुत उपदेश करते हैं। ओ विदेहराज निमि के समक्ष 9 योगेश्वर अद्भुत उपदेश करते हैं, जिससे महाराज वह बड़े प्रसन्न हुए, उनका पूजन किया। 9 योगेश्वर सभी के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पर नारद जी भी यही बात कहते हैं कि हे वसुदेव जी, आपने जो भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मान रखा है वह केवल आपके ही पुत्र नहीं है, आपकी तो वह सर्व आत्मा है, यानी परमात्मा है, जो सभी के आत्म में निवास करने वाले हैं, वह ब्रह्म है। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार उपदेश दिया सज्जनों,
तो उनका जो पुत्र मोह था वह भी नष्ट हो गया और वसुदेव जी भी ब्रह्म भाव में स्थित हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार राजन ब्रह्मा आदि सभी देवता द्वारिका पधारे, भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति किया। ब्रह्मादि देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु आपको आए इस धराधाम पर परम धाम से लगभग 125 वर्ष होने वाले हैं और आपने जिस कार्य के लिए अवतीर्ण जो है हुए वह आपने कार्य भी पूर्ण कर दिया, असुरों का संहार, कंस आदि दुष्टों को मार दिया। अब अगर आपकी इच्छा हो तो हम सब आपकी बाट जो रहे हैं, आप अपने परम धाम को पधारिए। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा कि हाँ ब्रह्मा जी, हम अवश्य ही बहुत जल्दी ही अपने परम धाम को आएंगे, लेकिन अभी पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ है। अभी जो यदुवंश रूपी भार है इसको समाप्त करके, इसको उतार करके हम जल्दी आएंगे। अब इधर ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति करके और अपने परम धाम को चले गए। और यहाँ पर द्वारिका में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। अपशगुन क्यों होने लगे? क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था ना, जो वह जो यदुवंशी बालक वो दंडता करते हुए दुर्वासा ऋषि के पास शाम को स्त्री बना करके ले गए थे कि इसमें क्या होगा महाराज, पुत्र पुत्री। तो उन्होंने कहा था कि इससे एक मूसल होगा, जनयिष्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। तो वही अपशगुन हो रहा है। सब लोग भागे भागे गए, प्रभु भयंकर भयंकर अपशगुन आ रहे हैं, दिख रहे हैं, क्या करें, हम तो बड़ा घबरा रहे हैं। भगवान ने कहा देखो भाई, ब्राह्मण का जो श्राप है, महात्माओं का जो श्राप है, यह कभी इसको काटा नहीं जा सकता। अब एक ही उपाय है, अगर तुम सब अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो, तो आप लोग प्रभास क्षेत्र को चलो, वहां की बड़ी भारी महिमा है। क्योंकि जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था तो चंद्रमा भी अपने श्राप को मार्जन करने के लिए वह भी वही क्षेत्र में आकर के स्नान ध्यान किया था। तो आप लोग भी वहां जाइए, बड़ी भारी महिमा है उस क्षेत्र की। तो इधर भगवान सभी जो है, जो यदुवंशी थे उनको सबको उपदेश दिया और एकांत में भगवान बैठे हुए थे तो उद्धव जी उनके पास आए। अच्छा, उद्धव जी भगवान के परम भक्त भी हैं, सखा भी हैं। उद्धव जी को पता चला कि प्रभु परम धाम को जाने वाले हैं, तो आए और रोने लगे, आकर के चरणों में बैठ करके रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान कृष्ण कन्हैया कहने लगे द्वारिकाधीश प्रभु, कह रहे उद्धव क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि प्रभु नाहं तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों से दूर एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ परम धाम ले चलिए। भगवान कृष्ण जो है समझाते हैं उद्धव को कि हे उद्धव, जिस समय मैं इस मृत्यु लोक को छोड़ूंगा उसी समय इस लोक का मंगल नष्ट हो जाएगा। 7वें दिन यह समुद्र इस द्वारिका को डुबो देगा। कलयुगी प्राणियों की प्राय अधर्म में रुचि हो जाएगी। उस समय तुम स्वजन संबंधी की ममता का त्याग कर मेरा ध्यान करना और मेरे भक्तों को मेरे चरणों की ओर अग्रसर करना और पृथ्वी पर भ्रमण करना, मेरे लीला चरित्र का प्रचार करना। ये भगवान जो है उद्धव जी से कहते हैं। उद्धव जी कहने लगे प्रभु, अभी तो मैं जो भी कुछ पूछना होता है, कुछ करना होता है तो मैं आपसे ही राय लेता हूं। आपके चले जाने के बाद मेरा सहारा कौन बनेगा? होता है कई बार हम किसी पर इतना निर्भर हो जाते हैं, सामान्य बात है जो हम अपने सामाजिक के रूप में देखें। किस समय उद्धव जी की स्थिति क्या है? कभी कभी हम किसी पर इतना निर्भर हो जाते हैं तो ये ही मन में आता है कि भाई अगर ये नहीं रहेंगे
तब तो फिर हमारा कैसे जो है आगे काम चलेगा, है हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे और उदास हो जाते हैं। उद्धव जी भी कह रहे हैं प्रभु अभी तो जो कुछ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आप बतला देते हैं, मैं किससे जो है उपदेश ग्रहण करूंगा, मेरे लिए क्या हितकर है क्या अहितकर है मैं किससे जानूंगा। भगवान ने कहा हे उद्धव देखो, मनुष्य का सबसे बड़ा हित और अहित का उपदेशक पता है कौन है? बोले उसकी आत्मा है। मनुष्य की आत्मा ही उसके सबसे बड़ा हित और अहित का उपदेशक है। इस विषय में मैं तुमको एक उपाख्यान सुनाता हूँ, एक इतिहास सुनाता हूँ, जो महाराज यदु और दत्तात्रेय जी के मध्य का संवाद है। ये भी बहुत अद्भुत चरित्र है। जैसे हम अभी विदेहराज निमि नौ योगेश्वरों के मध्य का संवाद सुने हैं, ये महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय भगवान इनके विषय में इसलिए बतला रहे हैं कि ये महात्मा जो अवधूत हैं दत्तात्रेय जी महाराज, इनका तो कहना ही क्या। इन्होंने जीवन में 24 गुरुओं का आश्रय लिया। तो एक बार महाराज यदु देखते हैं स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे थे अवधूत दत्तात्रेय जी, तन में लंगोटी के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन चेहरे पर वो प्रसन्नता है, वह शांति है, वह सुकून है जो इधर महाराज यदु देखते हैं कि इतना बड़ा ऐश्वर्य इतना बड़ा धन धान्य से समृद्धि होते हुए भी नहीं है लोगों के पास। तो महाराज यदु ने उनको प्रणाम किया, पूछा कि हे महात्मन, आप तो भौतिक सामग्रियों से जो है सर्वथा हटे हुए हैं, फिर भी आप इतने प्रसन्न और आपका मन इतना शांत कैसे है? तब दत्तात्रेय जी ने कहा राजन, मैं अपने बुद्धि के द्वारा जीवन में 24 गुरुओं का आश्रय लिया हूं, जिससे अब मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं, सारे मेरे जो उद्विग्न है शांत हो गए। गुरुओं का नाम बतलाया है, 24 गुरु कौन कौन से हैं हम भी सुने। हम सब कई बार बहुत ज्यादा समस्या है इस समाज में। कई बार कोई ज्ञानी होता है ना, हमसे छोटा हुआ तो कई लोगों के मन में आते हैं अरे हम इनसे सीखेंगे, ये हमको सिखाएंगे, या कोई जो है हमसे और थोड़ा सा जो निम्न है उसके ज्ञान को देख करके हमको लगता है कि अरे ये इनसे क्या सीखेंगे हम, है ना। तो ऐसा हो जाता है कई बार समाज में, और होना नहीं चाहिए। इसीलिए यह जो वृत्तांत है ये हमको उपदेश कर रहा है कि अवधूत दत्तात्रेय जी ने जीवन में किनको किनको गुरु बनाया, एक बार श्रवण करिए। उन्होंने 24 गुरुओं में पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को यानी पंच महाभूतों को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, कबूतर जो पक्षी होता है उसको गुरु बनाया। क्यों, किन इनसे क्या क्या शिक्षा मिली आगे हम विस्तृत रूप से समझेंगे। अजगर को भी गुरु बनाया। अजगर जो कहते हैं ना किसी काम का नहीं, अजगर के समान पड़े हो, ताना मारा जाता है जब कोई काम धंधा नहीं करता है उसको। समुद्र को गुरु बनाया उन्होंने, पतंगा को गुरु बनाया, भंवरों को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, शहद निकालने वाले को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया जीवन में। यहाँ तक उन्होंने एक पिंगला नाम की वैश्या को भी गुरु बनाया जीवन। पुरर पक्षी को गुरु बनाया, बालक को, कुमारी को, कन्या और बाण बनाने वाले को, सांप को गुरु बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया और भृंगी कीड़ा को गुरु बनाया। इनसे क्या क्या शिक्षा मिली वह बतलाते हैं। बड़ा सुंदर वृत्तांत है, लेकिन समय हो चुका है। हम सिर्फ पृथ्वी को क्यों गुरु बनाया इसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने क्षमा की शिक्षा प्राप्त की। देखिए, पृथ्वी का दूसरा नाम क्षमा है। हम सब भी अगर पृथ्वी के अन्य नामों को पढ़े सुने होंगे तो क्षमा अवश्य आया होगा। और 7 माताओं में पृथ्वी माता का भी नाम आता है। आदौ माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मातरः स्मृता। तो ये 7 माताओं में पृथ्वी माता भी जो है तो आती हैं।
तो इनका दूसरा नाम क्षमा इसलिए है कि देखिए पृथ्वी पर सब लोग थूकते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, कितने गहरे गड्ढे करते हैं। क्या पृथ्वी कभी किसी को दंड देती है? कभी किसी पर क्रोध करती है? पृथ्वी सबको क्षमा कर देती है। इसीलिए यहाँ से उन्होंने एक शिक्षा ग्रहण किया कि साधक को भी, भक्त को भी क्षमावान होना चाहिए। संसार में सब प्रकार के लोग हैं, जरूरी नहीं है सब जय जयकार करेंगे, जरूरी नहीं है सब आपको प्रेम करेंगे, जरूरी नहीं है सब फूल माला ही चढ़ाएंगे। कोई पत्थर भी मारेगा, कोई गाली भी देगा, लेकिन महाराज एक समान स्थिति रहे। जैसे पृथ्वी सबको क्षमा कर देती है, कोई आपका तिरस्कार करे, अपराध करे, उसको क्षमा कर देना, ये भक्त का लक्षण है। यहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की क्षमा करने की। इसके बाद अन्य गुरुओं से कैसे कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, उसको हम अगले दिवस, समय हो चुका है आज यहीं तक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आप लोगों ने जो पिछले 24 घंटे में श्लोक को कंठस्थ किया होगा, वही श्लोक सुनाना है। रोज नया श्लोक याद करने का नियम है कक्षा में, उसका आप लोग पालन करते हैं, ये विश्वास है। चलिए सबसे पहले हमारे झा जी श्लोक सुनाएंगे, झा जी के बाद आगे वासवी शर्मा जी हैं, उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं, निरंजन जी हैं, हमारे सची तिवारी हैं, सौम्या शुक्ला हैं, रिया जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं, है ना। डॉक्टर जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका, आशीष जी। चलिए। राधे राधे गुरु जी। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये। अंजः पुंसाम विदुषाम, अंजः पुंसाम विदुषाम, विद्धि भागवतान हितान। का कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यत यत सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। नारायणायेति समर्पयेत् तत्। सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवति आत्मनि, भूतानि भगवत्यात् मन्ये स भागवतोत्तम। कर्मण्यारभमानानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणां नृणाम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। वासवी शर्मा जी आप सुनाइए। जल्दी जल्दी माइक चालू करिए, किया करिए आप लोग। डॉक्टर वैशाली जी आप सुनाइए। जी। हाँ ये राधे। वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अन्य पुंसाम विदुषां विद्धि भागवतान् हितान्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ठीक है, पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सर्वभूतेषु यः पश्चेद् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यानीश भगवा भगवो भूतानि भगवत्यानीश भगवद्बोत्तमः भगवद्बोत्तमः। हम्म। सदगुरु जी ये नीचे की कलन गलत है। हम्म। चलिए कोई बात नहीं। मैं कर लूंगा जी। राधे राधे। वासवी शर्मा जी आप सुनाइए। गुरु राधे प्रणाम। एवै भगवता प्रोक्ता उपाया हि आत्मलब्धये अंज पुंसां विदुषां विद्धि भागवतान् हितान्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्ये सर्वभूतेषु यः भागवतोत्तमः। पश्येत् सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्ये भागवतोत्तमः। जी गुरु जी। मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे, सुनाइए। भगवच्छोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनम् वर्णाश्रमाचार्युतं यत् पुमान् विन्दते परम् समोदमस्तापः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानं दयाच्युतात्मत्यं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् न शिष्याननुबध्नीत ग्रन्था नैवाभ्यसेद्बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भा नार्भेद क्वचित्। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। बहुत अच्छा। आप सुनाइए सची तिवारी जी, आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। कायेन्द्रवा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणति समर्पयत्। राधे राधे गुरु जी। अदिति चौबे जी। अदिति चौबे जी। निरंजन कुमार जी हमारे सुनाएंगे। अदिति चौबे, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वृत्ति प्रमोदृष्ट ईश्वराणां न सहर्षं तेजसां दोषाय बन्हे सर्वभुजोऽथा। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरुदेव। राधे 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 राधे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है निरंजन जी। और इनके बाद आगे सुनाए सौम्या शुक्ला। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादया नात्मीयो न पश्चाभि न देहो जन्म एव च अपि स्मृति न कृष्णो मातरं सुहृदा सखीन् गोपान व्रजं चात्म नाथम गवो वृंदावनम गिरिम। राधे राधे गुरु जी। जी कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे, सुनाइए। ये वही भगवता प्रोक्त